हाय, गुड आफ्टरनून। अमरेंद्र फ्रॉम सीड्स क्लासेस। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 7th 8th 9th इवन 10th में भी कुछ कुछ है। हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं कि अब बेसिक्स हम लोग जानेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊंगा। अक्रॉस बुक्स से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ भी दो, अगर बेसिक्स हमारे पास क्लियर होगा तो मैं कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो मैं आज जो बताने वाला हूं आप लोग देखोगे कि कितने लोगों को ये चीज पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, और अगर नहीं जानते हो तो जरूर इन सब चीजों पर ध्यान दो क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है और कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है वो हम लोग देखेंगे। तो यहां लिखा हुआ है ये दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, और इन सब का प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। और अगर प्रॉपर्टीज नहीं क्लियर है तो फिर क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए भूल जाओ कि क्वेश्चन बना पाओगे। तो इसका प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल अगर बुक में देखो तो लिखा हुआ रहता है क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। सो करेक्ट है। तो ये एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसमें 4 साइड होता है, ठीक है। अब इसको अगर प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि इट्स अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर बोलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं इसको, सिंपल क्लोज्ड कर्व बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। तो 4 लाइन सेगमेंट का कोई भी फिगर हो सकता है, ये भी 4 साइडेड है, ये भी 4 साइडेड है। तो ऑल दीज आर व्हाट? क्वाड्रिलेटरल्स। तो मैं एक लेकर के चलता हूं और मैं पहले वो समझते हैं हम लोग कि क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। तो जैसे ही मैंने कहा कि पॉलीगन हैविंग 4 साइड, तो मान लो ये मैंने बना दिया 4 साइड का एक पॉलीगन, ठीक है। नाउ नेम इट ए बी सी एंड डी। तो कुछ टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये जो ए बी सी और डी है इसको वर्टेक्स कहते हैं। AD, AB, BC, CD आर दी साइड्स। ये एडजेसेंट साइड कहलाता है। सो दिस आर एडजेसेंट, दिस एंड दिस आर एडजेसेंट, दिस एंड दिस आर एडजेसेंट साइड्स। उसी तरह एडजेसेंट एंगल होगा जो लगातार आता है, तो दिस एंड दिस आर एडजेसेंट एंगल, दिस एंड दिस फॉर्म्स एडजेसेंट एंगल, ये और ये एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक है। नाउ एडजेसेंट एंगल के बाद ये ऑपोजिट एंगल हो गया, ये ऑपोजिट एंगल हो गया, ऑपोजिट साइड हो गया, ये ऑपोजिट साइड हो गया। क्लियर है। डायगोनल क्या होता है? अगर मैं एक को छोड़ करके अगर ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा डायगोनल होता है। तो इसमें 2 डायगोनल भी है। तो ये सब बेसिक्स है जो हम लोग जानते हैं। नाउ तो ये तो हो गया मेरा क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी, और उसका प्रॉपर्टीज हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है पैरेललोग्राम। तो हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, फिर काइट। और इन सब का प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझना। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं। तो ये मेरा मान लो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? ये साइन होता है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेललोग्राम वो होता है जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम क्या है? जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, देन वी से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज बड़े ध्यान से समझना। पैरेललोग्राम क्या होता है? देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल पैरेलल है। पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑपोजिट साइड, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। जैसे मान लो मैंने ये पैरेलल लाइन बना दिया, ये पैरेलल लाइन बना दिया, तो ये जो फिगर फॉर्म होता है इसको हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस अ पैरेललोग्राम। नाउ अब देखो पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज क्या है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्लियर। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। फिर क्या है? ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इसका जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड करता है। सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर। और मैं एक चीज बता रहा हूं, ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो ये सारी चीजें हमें प्रूफ करनी है, और दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है, तो ये आता भी है क्वेश्चन। जैसे मैं कहूंगा प्रूफ दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ
पैरेललोग्राम आर इक्वल, या मैं कहूंगा प्रूव दैट द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये सब क्वेश्चन है जिसको हमें प्रूफ करना पड़ता है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या हो गया? सबसे पहले हमने देखा कि पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होता है। क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू CD एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B एंड थर्ड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो मान लो अगर ये O पे बाइसेक्ट कर रहा है तो OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। ये है पैरेललोग्राम। अब ध्यान देना, इसके बाद जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सारा डेफिनेशन जो अभी तक पढ़े होगे सब भूल जाओगे कि क्या पढ़े थे ना। पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? अब एक चीज याद रखना, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सब पैरेललोग्राम है। ये सारा एक काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है ना। रेक्टेंगल देखो क्या है। तो जब हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं, लेट ABCD भी है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल को अगर आज के बाद डिफाइन करने आएगा क्लास 9th 10th के बाद, तो तुम लोग ये कहोगे कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री, या एक एंगल 90 डिग्री। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90। अब इसमें भी प्रूफ करने आता है कि प्रूफ दैट ऑल एंगल आर 90 डिग्री। तो हम लोग पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज लेकर के इसको प्रूफ करते हैं कि ये और ये को इंटीरियर एंगल होगा, इनका सम 180 होगा, एक 90 है तो ये भी 90 हो गया। सिमिलरली ये 90 और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल भी 90 होता है। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। नाउ अब प्रॉपर्टीज देखो क्या है। अपोजिट साइड इक्वल, तो AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज के लिए सही है। क्लियर है? तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल इक्वल है तो ऑल एंगल 90 डिग्री है इसमें। तो डायगोनल प्रॉपर्टी क्या कहता है? इसका जो डायगोनल होता है, देखो पहला समझना कि ये पैरेललोग्राम है, और अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल तो बाइसेक्टर है। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल तो बाइसेक्टर है। और अगर ये बाइसेक्टर है, और रेक्टेंगल के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो डायगोनल है वो इक्वल भी होता है। डायगोनल आर इक्वल। सो डायगोनल मेरा इक्वल भी है, बाइसेक्टर भी है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट आया मेरे पास फ्रॉम पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं था, रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री है। क्लियर? दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसका जो डायगोनल था वो सिर्फ बाइसेक्टर था, इक्वल नहीं था। इसमें मेरा डायगोनल भी इक्वल होगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में सबको प्रूफ करने वाला हूं। तो रेक्टेंगल क्या हो गया? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री तो इसका सारा एंगल 90 डिग्री। सेकंड, अब प्रॉपर्टीज क्या क्या? अपोजिट साइड इक्वल होता है, ऑल एंगल 90 डिग्री हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल। ये है मेरा रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग रेक्टेंगल के बाद है देखो स्क्वायर। ना स्क्वायर और रोम्बस देखेंगे फिर ना। स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। सारा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। देखो ये रेक्टेंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये पैरेललोग्राम है क्योंकि ऑल एंगल ऑपोजिट साइड पैरेलल है, बस सिंपल। क्लियर है? अब देखो स्क्वायर और रोम्बस। अब आते हैं स्क्वायर पे ना। स्क्वायर क्या है? सो ये मेरा एक स्क्वायर है। सो ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर ना? स्क्वायर में क्या है? ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका सारा साइड इक्वल है और ऑल एंगल 90 डिग्री है। सो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री। तो सारा साइड इक्वल है, सारा एंगल 90 डिग्री है। तो पहला तो दो प्रॉपर्टी यही हो गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री। डायगोनल प्रॉपर्टी क्या कहता है? सो डायगोनल इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्टर भी है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसको बाकी दोनों से अलग करता है वो ये है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो गया कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट तो करता है
एट राइट एंगल करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, और डायगोनल इक्वल भी होता है, इसका भी डायगोनल इक्वल होता है, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल। ये सब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। सो स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका सारा साइड इक्वल है, सब एंगल 90 डिग्री है। क्लियर? प्रॉपर्टीज, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्लियर है? अब आते हैं रोम्बस। देखो नाउ रोम्बस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ रोम्बस क्या है? तो मैंने रोम्बस जैसे बनाया, सो दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस में मैंने क्या कहा? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। फर्क देखना, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, इसका चारों साइड इक्वल होता है, तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। फर्क क्या था रोम्बस और स्क्वायर में? स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम था जिसका चारों साइड इक्वल था, बट उसका चारों एंगल 90 डिग्री था। रोम्बस में मैंडेटरी नहीं, ठीक है, रोम्बस में कोई भी एंगल हो सकता है, सिर्फ ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। नाउ तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका चारों साइड इक्वल है। क्लियर? पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गया। डायगोनल प्रॉपर्टी देखो, इसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्टर तो होता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें और स्क्वायर में फिर क्या फर्क पड़ा? स्क्वायर का डायगोनल इक्वल था, रोम्बस का डायगोनल जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। देखो मैं एक रोम्बस बनाता हूं, ये देखो चारों साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम है, बट ये वाला डायगोनल का लेंथ देखो और ये वाला डायगोनल का लेंथ देखो, तो ये छोटा है ये बड़ा है, सो जरूरी नहीं है कि डायगोनल बराबर हो। सो रोम्बस के केस में क्या क्या हमने देखा? रोम्बस होता है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका सारा साइड इक्वल है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। डायगोनल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसका जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। ना इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होता है, जो कि स्क्वायर के केस में था, ठीक है। तो अगेन इन दोनों में देखो, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। क्लियर? जैसे यहां पर हमने कहा था कि ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। सारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, बट सारा रेक्टेंगल मेरा पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? लास्ट दो बचा हुआ वो देखते हैं अब। ना ट्रेपीजियम देखो, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या है? तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं पहले। सो ये मेरा एक ट्रेपीजियम है और ये मैंने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनाया हुआ है। ओके, सो ए बी सी डी, ए बी सी और डी, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। एक पेयर जो है वो पैरेलल है, ऐसा अगर मुझे मिलेगा तो ये ट्रेपीजियम कहलाएगा। अब देखो इसको हम लोग ऐसा ही बना सकते हैं, ये भी डायग्राम मेरा ट्रेपीजियम का है, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स। इसको ऐसा बना सकते हो, इसको ऐसा बना सकते हो, ये सब ट्रेपीजियम है विथ वन अपोजिट पेयर पैरेलल, ये ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी सिर्फ ये है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी देखेंगे, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक साइड पैरेलल है। अब देखो जब भी पैरेलल मिल जाता है इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? कोई इंटीरियर एंगल कह लो या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये कह सकते हैं। नाउ अब अगर ट्रेपीजियम एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब अगर मेरा ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए, मतलब अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे, इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे। अब जैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा और इसका डायगोनल इक्वल होगा, ठीक है, डायगोनल इक्वल होगा। तो ये चीज हम लोग अगेन इसका सारा कुछ प्रूफ करेंगे, ये सब प्रूविंग है और सब तुम्हारे सिलेबस में सब हम लोगों को करना है। क्लियर है? करेक्ट?
ना काइट क्या होता है? बहुत सारे बुक में काइट है, बहुत सारे बुक में काइट नहीं है, तो मैंने ले लिया है काइट। काइट क्या होता है? पतंग उड़ाते हैं हम लोग, देखे होगे पतंग ऐसा होता है, देखो ना, ये भी देखो क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चार साइड से बना हुआ है। इसमें क्या होता है, ये एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, ये इक्वल टू ये है और ये भी इक्वल टू ये है। तो अगर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होगा तो ऐसे डायग्राम को हम लोग काइट कहते हैं। काइट का भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है? इसका जो डायगोनल होता है, ध्यान दोगे, इसका जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। मैंने बाइसेक्टर यूज नहीं किया, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता है। तो डायगोनल जो है काइट का वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, पहला। और दूसरा देखो, ये जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। क्लियर है? तो बड़ा जो डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है इन केस ऑफ काइट। तो काइट का प्रॉपर्टी क्या क्या हो गया? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल intersect at, not bisect, diagonal intersect at 90 degree and the larger one bisect the smaller one. क्लियर है? तो ये है मेरा बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के में इतना ही हम लोग को जानना था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है जिसका विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। जैसे ही हम लोग पॉलीगन कहते हैं, पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस, यही कहते हैं। अब इसके बीच में बहुत कुछ पढ़ना था हमें, कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल ओपन, सिंपल क्लोज्ड कर्व, फिर पॉलीगन में कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो बहुत कुछ है जो हम लोग 8th क्लास में ऑलरेडी देखे हुए हैं, बट यहां पर हम लोग को ये सब चीज देखना था। अब इसके बाद मैं क्लास 9th का जितना भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, एटलीस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट आई विल डू, एंड देन सम एक टॉपिक लेकर के आऊंगा जहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा फ्रॉम आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल एंड एनसीईआरटी। ठीक है? तो एक बार इसको देख करके रखो, और अगर अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू।